हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिल लाइफ के बारे में। उसकी ड्राइंग कैसे करनी है, उसके अंदर लाइट एंड शेड्स कैसे दिखानी है, स्टार्ट कैसे करना है, उसकी डिटेलिंग कैसे करनी है। सो इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं हर एक चीज़ की, जैसे ह्यूमन फिगर्स भी हैं या स्टिल लाइफ है या कोई भी चीज़ है, उसकी हम ज्योमेट्रिकल एक शेप लेते हैं। तो जैसे शेप के अंदर हम लाइट एंड शेड्स, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही कोई भी शेप जैसे ले लीजिए ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे सपोज हमने एक स्क्वायर लिया, ऐसे इसको हम 3D बॉक्स बनाते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। उसके बाद इसकी शैडो, जैसे लाइट इस साइड से आ रही है, हमने मेजर करना है, सबसे पहले जजमेंट करनी है कि लाइट किधर से आ रही है। तो ये चीज़ जो है शैडो इसके अपोजिट बनती है, आपको पता है। सो हम शेडिंग ऐसे डार्क, ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा लाइट आएगा, ये वाला पार्ट इसके हल्का सा साइड पे पड़ता है, इससे डार्क आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, शेडिंग की टेक्निक है या फिर लाइट एंड शेड्स का समझना है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो ये देखिए, इस साइड से लाइट है तो इसके अपोजिट हमने डार्क किया हुआ है। इसके साइड के पास हमने किया हुआ है एक स्टेप आगे की डार्क, ठीक है। ये वाला जो फ्रंट पे आता है ये इससे लाइट है, ठीक है। इसके बाद ये लाइट है, इसके अपोजिट जो है ये शैडो बनती है उसकी। तो शैडो हम बेस के हिसाब से देंगे। अगर बेस आपका लाइट है तो हल्की सी टोन देंगे ऐसे। तो ऐसे ही स्टिल लाइफ के अंदर भी हमने ऐसे ही लाइट एंड शेड्स देनी है। पहले लाइट को समझना है, फिर शैडो को समझना है। ड्राइंग कैसे करनी है बेसिक शेप से लेके, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब लेते हैं तो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पहले रेडी करते हैं। सो जैसे मेरे पास एक कप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कप है, मैंने सामने रखा है। तो ऐसे ही इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे लेनी है मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि सबसे पहले कप का जो पार्ट है ऊपर वाला, हमने मेजर करना है कि ये जो गोलाई है उसको पहले हमने ज्योमेट्रिकल शेप लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये इसके हिसाब से कितना लंबा है, ये चीज़ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लाइन ले ली, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया जितना बड़ा कप है, राइट। उसके बाद क्या है, हमारे पास जो इसका हैंडल है ये साइड पे है, कितना बाहर को है हैंडल, उसका भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेंगे। तो ये वाली चीज है, हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स ले ली, राइट। अब इसका धीरे धीरे हम शेप लेंगे जो इसका ऑलरेडी है। पहले इसकी सेंटर लाइन, ये वाला सेंटर पॉइंट बन जाता है फिर जब हम चीज़ को क्रॉस करते हैं। तो ये वाला हमारा सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद हमने बिल्कुल गोलाई देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल गोलाई में बनाना हमने, क्योंकि जो कप की शेप है बिल्कुल गोलाई है। डिटेलिंग आप जितनी मर्जी दे सकते हैं, पेंसिल को शार्प करके बिल्कुल लास्ट पे आप डिटेलिंग दे सकते हैं उसकी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग कैसे करते हैं। तो बेसिक शेप से हम अब शेप ले रहे हैं कप की, जो उसकी एक्चुअल है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो गोलाई है तो नीचे वाले पार्ट की भी बिल्कुल सेम गोलाई आती है ऐसे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, इसके हिसाब से। अब लेनी है कि ये वाली चीज़ें कितनी अंदर को जा रही हैं, फिर उसके बाद ये सीधा है,
यहाँ से बुलाइए। तो अब देखिए जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमने ली है उसके अंदर अंदर ही ये बन रही है शेप। ठीक है जी। अब इसका हैंडल इसका गोलाई में है। अब ये देखो, ये तो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी हमारी कि इतना बाहर है, राइट। अब इससे कितना नीचे है वो लाइन लगा लो। ठीक है, इस बेस से कितना ऊपर है ये लाइन लगा लो कि इतने में हमारा जो हैंडल आता है। उसके बाद हैंडल की एक्चुअल शेप ये लो, ये कितना एरिया में फैला हुआ है, कितना चौड़ा है ये चीज भी, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी लाइन जो है डिटेलिंग वाली है हल्की सी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउन शेड है, राइट, ये वाला एरिया डार्क है। उसके बाद ये जो नीचे इसका बेस है ये वाला, अब सपोज करो कि हमने एक साइड से किसी भी तरफ से हमने लाइट देनी है। यहाँ से हम लाइट का सोर्स दे देते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर लाइट यहाँ से है तो इस कॉर्नर से आप सीधा देख लो कि कहाँ तक इसकी शैडो बन सकती है। ठीक है, ये वाली शैडो। उसके बाद इसकी डिटेलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमने देखना है कि लाइट चीज क्या है इसके अंदर, डिजाइन क्या है, सबसे डार्क चीज क्या है, ये सारी चीजें हमने देखनी है कप में। तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइंस, कुछ डॉट बने हुए हैं उसमें, कुछ डिजाइन, उसको भी आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास ड्राइंग जो है एक्चुअल वो बन गई है। अब शेडिंग करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया बॉक्स बना के, तो ऐसे ही धीरे धीरे इसके अंदर शेडिंग देनी है। तो लाइट वाला एरिया हमारा इस साइड आ जाता है, डार्क वाला एरिया इस साइड आ जाता है। तो हमारे पास जो कप है वो ब्राउन कलर का है, या फिर ये ज़्यादा ब्राउन है, ठीक है, डार्क ब्राउन। तो ऐसे ही शेडिंग को हमने देखना है कि लाइट है या डार्क है। ये डार्क चीज़ है तो हमारे पास जो लाइंस है उसके हिसाब से हमने शेडिंग करनी शुरू की है। ये डार्क है तो डार्क वाला पार्ट हम डार्क करते हैं पहले। आपने बिल्कुल पेंसिल लाइट चलानी है पहले, स्टेप बाय स्टेप उसको डार्क देना है, एकदम से आप डार्क नहीं देना। जो एक्स्ट्रा डार्क है वो अपने आप बचा के रखना है फाइनल टच के लिए, फाइनल के लिए। जब आप फाइनल टचिंग करते हो तब आप उसको और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। ऐसे एक ही बार में डार्क लाइन नहीं चलानी है आपने। ठीक है, अब क्या है, बिल्कुल लाइट चीज़ क्या है, इसके अंदर डॉट है वो है ऑफ वाइट हल्के से, तो हमने फर्स्ट टोन उसके अंदर ऐसे फिल किया है। सो बाकी के एरिया में हम एक बार फर्स्ट टोन का इस्तेमाल करेंगे, लाइट टोन, जो कि इसकी वाइटनेस खत्म कर देता है। राइट, ऐसे ही कप में अब जहाँ पे शाइनिंग पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, उस एरिया को आपने ऐसे छोड़ देना है। बाकी वाला एरिया को आप डार्क कर दो, शेडिंग कर दो। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेके आप इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं।
चाहे वो 2 हैं या 3 रखे हुए हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। तो लाइट एंड शेड्स की आपने बिल्कुल तैयारी करनी है, स्टडी करनी है इसकी। ये देखिए मैंने बिल्कुल पहले लाइट किया है, फिर उसके बाद मैं डार्क टोन दे रहा हूँ इसके अंदर। तो इसकी डिटेलिंग साथ साथ करते जा रहे हैं। अब कितना भी शार्प कर सकते हैं, कितना भी उसको डार्क बना सकते हैं। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखो, कितनी भी शार्प हम डिटेलिंग कर सकते हैं इसकी। जितना आप टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा डिटेलिंग हो सकती है, राइट। अब क्या करना है, हमने देखना है कि इससे मिडल टोन कहाँ आती है, लाइट कहाँ आती है। बिल्कुल जो लाइट वाला एरिया है उसको हमने छोड़ना है, बाकी के एरिया को सेकंड टोन देनी शुरू कर दी है। आपने कोई मर्जिंग वाला टूल नहीं यूज़ करना, पेंसिल अपने आप मर्ज हो जाती है अगर आप एक के ऊपर एक शेडिंग देते हो, टोन्स देते हो। ऐसे और डार्क है, और डार्क कर दो। राइट। अब इसका जो मोटाई है कप की, या मतलब कैसी शेप है उसकी, उसको ड्रॉ कर लो पहले। अब ये वाला एरिया जो है ये डार्क है, डार्क ब्राउन है, तो हम हल्का हल्का उसको डार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। राइट। ऐसे ही अब देखो लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट वाला पार्ट जो है इसके फ्रंट पे जाएगा, डार्क वाला एरिया ये आ जाता है, क्योंकि ये बैक साइड है इसकी, तो इसके अंदर ये फ्रंट की बैक साइड बन गई। तो ऐसे ही इधर से हमने शेडिंग करनी शुरू कर दी है डार्क वाली। पहले तो कलर कैसा है उस हिसाब से हम शेडिंग करेंगे। ये ब्राउन है, ब्राउन का इफेक्ट हमने देना है डार्क टोन से। राइट। अब हमने शेडिंग बनानी है इसके अंदर। ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं और डिटेलिंग का काम। अब देखो ये वाली चीज़ जो है ये अंदर लग रही है, डार्क लग रही है। ये वाला एरिया है ये बाहर लग रहा है, तो शाइन कहाँ पड़ रही है वो वाली चीज़ हमने नोट करनी है। इसको जो किनारे हैं ये डिटेलिंग करो इसके अंदर। अब देखो ब्राउन का जो इफेक्ट है वो नहीं गायब होने देना। इससे डार्क है तो ये चीज़ हमें डार्क की रखनी है। किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर हैं उसको हमने ब्लैक एंड वाइट नज़रों से देखना है, तभी हम पेंसिल शेड में बना पाएंगे। कलर की कितनी वैल्यू है, कितना डार्क है, कितना लाइट है, ये चीज़ हमने समझनी है। ऐसे हमने शेडिंग कर दी इसके अंदर।
ये वाला एरिया गुलाई वाला डार्क है, तो इसको डार्क कर दिया। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, आपने ज्योमेट्रिकल शेप लेनी है, उसके बाद उसकी ड्राइंग करनी है। बस चीज़ को समझना है कि किस एंगल पे पड़ी है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ डार्क जा रहा है, क्या डिटेलिंग है उसकी। बस आराम से आप कर सकते हैं ऐसे। अगर 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं तो आपने कंपैरिजन कर लेना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे बड़ा है, किस ऑब्जेक्ट से छोटा है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है, कौन सा डार्क है, ये सारी चीज़ें। जैसे हमने इसमें भी 2 कलर में डिवाइड किया, लाइट एंड डार्क दिख रहा है हमें। अगर बिल्कुल लाइट शार्प पड़ रही है तो उतनी ही शैडो जो है शार्प आएगी। अगर लाइट जो है ब्लर आ रही है, जैसे डे लाइट है, तो इसका जो इफेक्ट है वो भी ब्लर आएगा, मर्ज हो जाता है इस साइड आके, राइट। तो इसके बाद बारी आती है इसकी डिटेलिंग की। अब हम इसकी डिटेलिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। डिटेलिंग इसकी क्या है, इसके अंदर कुछ रेसेस बने हुए हैं, ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है कुछ, तो कहाँ कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, इसका टेक्सचर दे सकते हैं। कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ का अपना एक टेक्सचर होता है। आपने उसको समझना है कि हम उसको टेक्सचर को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको ब्यूटी दे सकते हैं, राइट। कौन सी चीज़ उभर के आ रही है, कौन सी चीज़ डल है, उसको हमने डल बनाना है। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। सबसे पहले ज़रूरी है आप पेंसिल की स्टडी करो, पेंसिल को अपना दोस्त बनाओ, स्केचबुक को, उसको अपने साथ रखो। कहीं पे भी आप हो, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे लाइंस लगाओ, पेंसिल को यूज़ करो। आपके पास पेंसिल है, स्केचबुक है, अगर आपके साथ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथों से बनता ही रहता है, लाइंस लगती रहती हैं, कुछ भी बन जाता है अगर आपके पास पेंसिल या स्केचबुक है। तो इसको आप आदत बना लो कि स्केचिंग और लाइन प्रैक्टिस आपने करनी ही है, क्योंकि कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं उसके लिए पेंसिल स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। लाइंस जो हैं आपकी वो लाइट एंड डार्क होंगी और प्रैक्टिस होगी तो ड्राइंग आप इजी कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे जो डिटेलिंग है वो मैंने की है, हल्की हल्की लाइंस जो थी इसके अंदर वो मैंने बनाई है। तो इसके अंदर और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा टेक्सचर दिखा सकते हैं, जितना आप टाइम लगा सकते हो इसके ऊपर लगा सकते हैं। सो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्टिल लाइफ का जो मेजरमेंट करनी है, आपने देखना है, देखने का नज़रिया है वो यही है जो अभी हमने स्टडी किया। ज्योमेट्रिकल शेप, उसके बाद लाइट एंड डार्क, फिर समझना है लाइट कहाँ से है, डार्क कहाँ से है, लाइट किधर से आ रही है, सो ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, उस हिसाब से हम शैडो बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इस चीज़ की आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखो, ये जो शेडिंग है ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, ठीक है, थोड़ा सा कॉफ़ी कलर्स है। तो ऐसे मतलब ये जो शेडिंग्स है उसकी वैल्यू के हिसाब से करनी है। ब्राउन है चीज़ तो उतना डार्क करो, अगर लाइट है तो आप उतना ही डार्क करोगे जितना आपको दिखाई देता है। क्योंकि कई बार होता है हर एक चीज़ की जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग ठीक हो जाती है, लेकिन जब हम शेडिंग करते हैं तो वो सेम कलर आ जाते हैं। लेकिन सेम कलर हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने देखना है कि कौन सा कलर लाइट में आ रहा है, कौन सा कलर डार्क में जा रहा है, वैसे ही शेडिंग करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे हमने टोन्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको टोन्स बताया था। सो टोन्स क्या है, लाइट, डार्क, मिडल टोन
ये वाला डार्क, फिर एक्स्ट्रा डार्क। ये वाली सारी चीज़ें जो है, एक और शेड भी हम बना सकते हैं जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा डार्क हो जाती है, जो बिल्कुल लास्ट पे हम डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपने लाइट छोड़ा है या फिर कहीं पे रह गया है डिटेलिंग करने वाला, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इस साइड हम और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, इस साइड हम इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क लगा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बाद में, ये वाली शेडिंग होती है ये, ठीक है। तो ये वाली जो टोन्स हैं, अब देखो बिल्कुल जो लाइट है, जो हाईलाइट है, वाइट छोड़ी हुई है, वो हम 0 मान के चलते हैं। ये फर्स्ट टोन है, ये सेकंड होगी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ एक्स्ट्रा में गिन लेते हैं हम। 5 टोन्स काफ़ी होती हैं आपके वर्क के लिए, आपका काम करने के लिए, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम लाइट ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं, जो सेकंड तक हैं या थर्ड तक हैं, ये लाइट टोन्स में चले जाते हैं, लाइट कलर्स में चले जाते हैं। अब ये देखो ये वाली टोन्स हैं जो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, ये वाली बिल्कुल हाईलाइट है जहाँ पे, वहाँ पे छोड़ा हुआ है। बाकी जो इसका कलर जो कॉम्प्लेक्स है, कलर वैल्यू है इसकी, ये इन शेड्स में आ जाता है क्योंकि ये ब्राउन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कलर को समझना है। अगर वाइट कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है आपके सामने तो आपने ये वाले शेडिंग, बिल्कुल लाइट वाली शेडिंग आपने देनी है, राइट। तो इस चीज़ की आपने स्टडी करनी है फ्रेंड्स। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले उसकी ड्राइंग शेप लेनी है, फिर उसके बाद उसकी शेप जो नेचुरल उसकी है ऑलरेडी एक्चुअल में, वो शेप्स लेनी है, उसके बाद ये टोन्स फिल करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कंपोजिशन के बारे में। सो फिगर स्टडी हम करेंगे, पोर्ट्रेट और फिगर स्टडी दोनों साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe my channel for the next video.